अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज का प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है, डेली हमारा ये प्रोग्राम आप देखते हैं 7 डेज़ इन अ वीक। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम जो है वो 10 बजे तक आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास इस वजह से भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही मरी का एक अफसोसनाक वाक़या, एक सानहा, बल्कि कुदरती आफत भी आप इसको कह लें कि बर्फ़ के तूफ़ान से लबरेज़ जो वहाँ पे मामलात थे और जिस तरह वहाँ पे 22 जानों का ज़िया हुआ, जिस तरह वो लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें बच्चे थे, बड़े थे, जवान थे। इवन के जब वो वीडियो सामने आई तो दिल लरज़ गया कि किस तरह लोग गाड़ियों में बैठे बैठे ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। और वो तो आए थे वहाँ सैर के लिए, ज़ाहिर है पिकनिक के लिए, कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन कुछ चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कुछ चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं, यानी अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं। आपको पता है कि 25 तारीख डेडलाइन थी कि इसके बाद सर्दी की शदीद तरीन लहर ने जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेना है। ये डेडलाइन तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम न्यूज़ में, तमाम अखबारात में, तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे ऑन थी। मुझे, आपको, बच्चे को पता था कि 25 के बाद, यानी 25 दिसंबर के बाद से जो 26 दिसंबर का दिन हम देखेंगे, वो शदीद तरीन सर्दी जो आज तक पाकिस्तान में नहीं पड़ी, ऐसी सर्दी की लपेट में पाकिस्तान को वो हवाएं, वो ठंड जो है वो ले लेगी। अब हम ये सब कुछ जानने के बावजूद जब वायरल हुई हुई वीडियोस देखते हैं कि बर्फ़बारी में कुछ लोग गए हैं, वहाँ जाके वीडियोस बनाई हैं, और फिर बच्चे जो है वो उस कहते हैं कि हमने भी यहाँ जाके वीडियोस बनानी है, और माँ बाप बच्चों की ज़िद के आगे मजबूर होके बच्चों को मरी की तरफ ले जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि सर्दी की शदीद तरीन लहर इस वक्त पाकिस्तान के चारों अतराफ में मौजूद है, और ये सर्दी की लहर किसी को भी किसी भी वक्त अपनी लपेट में ले सकती है। हम वायरसेस में घिरे हुए हैं। हमारे पास कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ तो डेल्टा वायरस मौजूद है, मिक्रॉन वायरस मौजूद है, न जाने कौन कौन से वायरसेस हमारे पास मौजूद हैं। अभी यही सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ तो सर्दी की शदीद तरीन लहर हमारे पास जो है वो आ गई। आखिर हमें कब समझ आएगी कि हमने अपनी हिफाजत किस तरह करनी है? बच्चों की ज़िद के आगे माँ बाप को मजबूर नहीं होना चाहिए। बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि माँ बाप उनकी ज़िद के आगे नहीं, बल्कि वो माँ बाप के हुक्म के आगे ये कह दें कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आज के बच्चे को आप जितना उसकी बात मानेंगे, आपको वो उतनी ही मुश्किलात में जो है वो घेरे में ले लेगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो मासूम है, उसे वक्त के हालात का तयन का पता नहीं है। मरी में जो हुआ बहुत अफसोसनाक वाक़या, जितनी जानों का ज़िया हुआ, वो वहाँ सैर के लिए आए थे मगर लुक़मा अजल बन गए। अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ शामिल हैं, इससे निगलेक्ट नहीं हो सकते। मैं अगर किसी जगह पर सैर सपाटे के लिए जाती हूँ और मुझे ये पता है कि वहाँ हालात आगे बेहतर नहीं है, शदीद तरीन बर्फ़बारी जो है वो किसी भी वक्त, कोई बर्फ़ का तूफ़ान या कोई ऐसे तोदा या कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ गिर सकती है या आ सकती है, तो मुझे चाहिए कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन मैं नहीं रुकती। 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो मरी पहुँच गई। मैं नहीं स्पेसिफिक जो है वो कहती कि 1 लाख थी, 2 लाख थी, या इससे कम थी, 20,000 थी या 50,000 थी। मरी का वो ट्रैक है जो सिर्फ मरी की तरफ नहीं जाता, वो रास्ता आगे जो है वो और पहाड़ी इलाकों की तरफ जो है वो जाता है, और मरी के उस रास्ते से मज़ीद आगे जाने वाले बहुत सारे लोग जो है वो गुज़रते हैं। वो गाड़ियाँ सारी मरी में गई। हमारे पास इसका कोई जो है वो शवाहिद मौजूद नहीं है कि सब मरी में चले गए, आगे कोई नहीं गया, ऐसा नहीं है। आगे भी लोग गए, मरी में भी गए, लेकिन मरी में जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ चले गए। क्यों गए? इंतज़ामिया क्यों सोई हुई थी? वहाँ की इंतज़ामिया ने जिस तरह लोगों को लूटा खसूटा और जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टूरिस्ट हैं और टूर ऑपरेटर हैं। गाइडलाइन तमाम इनके पास होती है। तमाम जितने भी पाकिस्तान के होटल्स हैं, जितनी मैनेजमेंट है, जो चीज़ें भी हैं, वो सब इनके अंडर आती हैं। ये जानते हैं कि कहाँ किससे कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, कहाँ किस तरह। और ख़ास तौर पे मरी हमारे पास एक ही पॉइंट है जहाँ पे किसी की शादी होती है तो हनीमून मनाने मरी चले जाते हैं, जहाँ बच्चों को जो है वो पिकनिक मनानी होती है तो मरी की तरफ रुख कर लेते हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ मरी एक पॉइंट रह गया है जहाँ पर हमने जो है वो अपनी खुशी का इजहार करने जाना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड
साइड में आ गए हैं। अच्छा, इसके दो राय भी कोई नहीं है, लेकिन वहाँ क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से आवाम को, शहरियों को पहले भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर ये मिसमैनेजमेंट्स क्यों हैं, वहाँ पे किसका राज है, इंतज़ामिया क्यों सोई हुई है, लोगों से एक एक रात के 50 से 60 हज़ार रुपये कमरे का क्यों लिया गया, और क्यों लोगों की गाड़ियाँ बर्फ़ में धंसी हुई सिर्फ एक जंजीर से निकालने के 40-40 हज़ार रुपये जो है वो वहाँ पे वसूल किए गए, ये क्यों हुआ और ये इसके पीछे सारी रीजंस क्या थी। वैसे तो सीएम ने जो है वो इसका नोटिस ले लिया, सीएम पंजाब ने जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया, इंतज़ामिया को जो है वो जारी भी कर दिया गया है कि जो लोग इसके जिन्होंने भी कसूरवार हैं वो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ये तमाम टिकट्स जो हैं वो निकल चुके हैं सीएम हाउस से, और ये तमाम टिकट्स मेरे पास भी जो है वो मौजूद हैं और तमाम टीवी चैनल्स के पास जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त हमने बात करनी है, हमारे पास मोहम्मद जमील रज़ा साहब मौजूद हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, खुद भी जो है वो एज अ टूरिस्ट भी जो है वो पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मरी के जो वाक़यात हुए, उनके अपने लोगों ने उनको क्या क्या सच्चाइयाँ बताई, आज उनकी ज़ुबानी आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत। जमील रज़ा साहब, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मरी का वाक़या हम सब के लिए दिल लर्ज़ा देने वाला वाक़या है। एक कुदरती आफत ज़दा करार दे दिया गया मरी को। जितनी जितनी जाने गई उस पर हम सिर्फ़ और सिर्फ अब उनके लिए दुआएं मग़फ़रत कर सकते हैं, और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम कब ठीक होंगे, हमारे मामलात कब ठीक होंगे? ये इंतज़ामिया वहाँ मरी की पहले लोगों पे डंडे बरसाती थी, पहले फैमिलीज़ को मारा पीटा जाता था, वहाँ पे मारने पीटने की वीडियोस जो है वो वायरल हुई। अब तो सीधा सीधा जो है वो इंतज़ामिया ने जो है वो लूटना खसूटना शुरू कर दिया। क्यों हो रहा है ये? आपके तो लोग वहाँ जाते रहते हैं, आपका तो सबसे मिलना जुलना है पूरे पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है ये? आपके पास क्या खबरें हैं? ख़बर तो जी सारे मीडिया में डॉक्टर साहब आपके इल्म में है, और हर बंदा जानता है कि क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतनी जगह नहीं है वहाँ पे, जितने लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हर बंदा रश करता है, हर बंदा इजी एक्सेस होने की वजह से नज़दीक तरीन हमारा जो हिल स्टेशन है वो मरी है। हर बंदा ये सोचता है कि यार चलो आसान भी है, सस्ता भी है, और बच्चों को जो है एंजॉय करवा लेंगे। और बर्फ़ की अट्रैक्शन बहुत होती है, जिस तरह आपने फरमाया कि बच्चे कहते हैं कि चलें जी हमें बर्फ़बारी देखनी है, तो जाहिर है बड़ों का भी होता है कि चलो बच्चों को एंजॉय करा लिया जाए। मैं बता रही हूँ ना जमील साहब के घर के बच्चे जब वीडियोस वायरल हुई देखते हैं ना ऐप्स पे, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें नहीं लेके जा रहे, हमने भी ये जो है वो बर्फ़बारी देखनी है, हमने भी ये स्नोफॉलिंग देखनी है। अब माँ बाप वहाँ शर्मिंदा हो जाएं, माँ बाप बच्चों को समझाएं कि बेटा इतनी सर्दी में नहीं जाते हैं, ये बड़े लोग हैं, ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, जब आप बड़े हो जाएंगे आप लोग भी चले जाइएगा। समझाने के तरीके कार बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बड़े हैं उनको भी अभी अवेयरनेस नहीं है ना बहुत सारी चीज़ों की। हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अगर हम स्टक हो जाते हैं, हमारे चारों तरफ बर्फ़ आ जाती है, हमने क्या करना है? ये नॉलेज की बहुत कमी है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे अदारे जो हैं इसके वो भी इसमें कसूरवार हैं, बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस देनी चाहिए, हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनको बताया जाए, गाइडलाइन तो दें, वहाँ कोई गाइड करने वाला बंदा तो मौजूद हो। जी बिल्कुल, कोई रेस्क्यू करने वाले तो लोग वहाँ पे मौजूद हो। जी मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब मैंने अर्ज़ किया था कि जिस तरह KPK में टूरिस्ट पुलिस वजूद में आई है, यहाँ भी पंजाब में भी होनी चाहिए, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें यह है कि अगर वो टूरिस्ट पुलिस जगह जगह पे होती तो लोगों को वो गाइड करती, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं था। वो लोग जो मनमानियाँ, वो जो कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, माजरत के साथ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मरी में, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सब लोगों ने 70-80 हज़ार रुपया कमरे का किराया नहीं लिया। कुछ लोग हैं, लेकिन बदनामी इतनी हो गई है कि वो बेचारे भी बदनाम हो गए के साथ गुण भी तो पिसता है ना, ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ। और लेकिन यह है कि हुआ बहुत ज्यादती हुई है कि अब जो एक बंदा ऐसा भी पकड़ा गया जिसको कल अरेस्ट कर लिया गया है, जो अपनी जीप पे लाके तो स्नो को फेंक रहा था जहाँ नहीं थी, और जब वो स्लिपरी हो जाती थी फिर उस चेन लगाने के 10-10, 20-20 हज़ार या 5 हज़ार वो चार्ज कर रहा था। अब उसने अपना ही काम शुरू किया हुआ था। ये हमारे काम है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जो है वो गया है कि हम अपने लोगों की मुसीबत में मदद करने के बजाय और उन्हें मुसीबत में धकेल देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मजबूरियों के फायदे उठाते हैं। फायदा उठाया और अच्छा खासा फायदा उठाया है। और मेरा एक टूर गया हुआ था इससे इंसिडेंट से पहले, तो वहाँ भी एक वाकया हुआ, तो मेरे गाइड ने मुझे फ़ोन किया
कि जी मेरी गाड़ी इस तरह जो स्टक हो गई और आगे एक लोकल बंदों ने गाड़ी खड़ी कर ली है और वो कह रहे हैं कि जी आपकी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी, यहाँ साइड से गुजारे, उसको चेन लगानी पड़ेगी। और वो 7,000 मुझसे 10,000 मांग रहे थे, 7,000 पे बात हुई है। अंदाजा लगे, बदमाशी है। मजबूरन हमें 4,000 रुपया देना पड़ा, 4,000 दे के हमने वो गाड़ी निकलवाई। तो आप क्या करेंगे, बंदा मजबूर बात फिर वही आ जाती है कि सारे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बदनामी इतनी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है हमारी। मीडिया तो आपको पता है कि इस वक्त कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। मीडिया तो एक तरफ है ना, मीडिया हम तो बहुत सारी बातें नहीं भी करते, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। सोशल मीडिया को आप कैसे रोक लेंगे? सोशल मीडिया ने तो वो चीज़ दिखा दी है, बहुत बदनामी हुई है। किस चीज़ को छुपाएंगे जी, बहुत बदनामी हुई है। और वही बात है ना कि वो एक मछली जो है ना सारे तालाब को गंदा करती है। तो अगर ये ऐसा चंद लोग हैं, उनकी इस्लाह की जाए। मैंने अपने ग्रुप्स में भी यही कहा है कि वो लोग जो है ना इनको एजुकेट करें, इनको बताएं कि यार ये जो 2-10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हो, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को। आप लोगों की बददुआएं कितनी ले रहे हो, आप लोगों की कितनी बददुआएं ले रहे हो। और हम इतना बुरा इम्पैक्ट हमारा पूरी वर्ल्ड वाइड पड़ रहा है, पूरी दुनिया क्या देख रही है कि यार ये इस तरह के राज है मरी में। आप तो जाते रहते हैं, ये किसका राज है? क्यों वहाँ पर अच्छे बुरे ये सब चीजें? डॉक्टर साहब, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने रास्ते में जंजीरें पकड़ी हुई है, चाहे वो बकरी की जंजीर है। जमील साहब, कभी अच्छी खबर तो मिली नहीं मरी से। ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, मरी के साथ ये होता है। और मरी के लोग जो है ना दाएं बाएं से जो लोग आए हुए हैं वो भी ऐसा करते हैं कि अपनी बकरियों की जंजीरें जो है ना, वो संगलियां जो होती हैं वो लेके आते हैं, वो टायरों के ऊपर बांधने के 4-4 हज़ार रुपया मैंने देखा है कि वो ले रहे हैं। कि उन्होंने तो अच्छा बात, वो कहते हैं हमें तो ठीक ठाक किस्म का ये बिजनेस बना हुआ है हमारा पे। अब जब 250-300 का अंडा बिकेगा, अब क्या फर्क पड़ता है? 22 जाने जो है वो चली गई, उन्होंने तो इतना कमा लिया, वहाँ पे कमा लिया ना, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है? वही बात है ना। अब हुआ क्या कि वो जो शरीफ लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जो सही लोग हैं वो भी बदनाम हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कैसे लोग हैं कि हमने तो बदनाम किया ना। लगती है तो फिर सबकी लगेगी। अब ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, अब तो 1 सेकंड लगता है कि हर बंदे के पास सेल फोन है, वहाँ से वो शूट करता है और जाता है तो सीधा अमेरिका, तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक आपकी न्यूज़ पहुँच जाती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन उनको कौन समझाएगा? उनके लिए फिर एजुकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब बात करते हैं ना डेवलपमेंट्स की, आप जब बात करते हैं टूरिज्म की, तो फिर सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी देने की बात आती है कि आप अपने शहरियों को सिक्योरिटी कितनी देते हैं। वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनको किस तरह जो है वो वहाँ के गाइड जो हैं वो गाइड करते हैं कि आपने इस रास्ते पे जाना है। अवाम का जिस तरफ दिल कर रहा है वो उस तरफ जा रही है। जहाँ अल्लाह माफ़ करे जो है वो तूफ़ान आ रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ी तोदे जो है वो गिर रहे हैं, वहाँ से अवाम जो है वो गुजर रही है। कोई समझाने वाला नहीं, कोई किसी को बताने वाला नहीं। और जो उधर जो लोग जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। और फिर जो उनकी चीखें और बच्चों की चीखें और ख़वातीन की चीखें जो उन वीडियोस में सुनाई दे रही हैं, जी 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 बहुत जी दिल बहुत दुखी हुआ है, बहुत दिल दुखी हुआ है ये देख के कि हमारा टूरिज़्म, जहां हम एक तरफ इसको कह रहे हैं कि टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में नई डेस्टिनेशंस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, इस्लाहात हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब इस तरह का एक इंसिडेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें माइनस में चली जाती हैं। देखिए, मरी की इंतज़ामिया ने लालच के तौर पर वहाँ गाड़ियाँ बंद नहीं की, मरी का रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें ये लालच था कि ये जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे उतने ज्यादा हम पैसे बटोर सकते हैं। यही लालच था ना? बिल्कुल ऐसा ही। जानों का लालच नहीं था, अल्लाह माफ करे, वो नहीं जानते थे कि इतनी जानों का ज़िया हो जाएगा या क्या हो जाएगा। ये तो एक कुदरती आफत आ गई ना बीच में कि जो है वो पहाड़ और बर्फ जो है वो गिरना शुरू हो गई और गाड़ियां उसमें जो है वो धंसती चली गई। ये तो मरी वाले खुद भी बता रहे हैं। वहाँ के लोगों ने जब मुझे कॉल्स की हैं तो मैंने इस पर स्पेशली प्रोग्राम आज इसीलिए जो है वो किया है। ये थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी इसके प्रोग्राम करने का मकसद मेरा यही है कि वहाँ से लोगों ने कहा कि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी ठंड पड़ेगी और इतनी शदीद सर्दी की लहर कभी भी नहीं आई। तो मैंने कहा जी 25 के बाद तो जो है वो महकमा मौसमियात ने आपको जो है वो रेड अलर्ट दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि नॉर्दर्न एरिया से लेकर पाकिस्तान के जो मेन शहर हैं जहाँ पे कभी सर्दी नहीं पड़ती वहाँ भी सर्दी पड़ेगी। तो फिर आप लोगों के पास कैसे जो है वो ये श्योरिटी मौजूद नहीं थी? आप कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि हम महकमा मौसमियात से चलते ही नहीं। बाहर के मुल्क में कोई टूरिस्ट जाता है तो सबसे पहले महकमा मौसमियात वाले बताते हैं कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ का मौसम ठीक है या नहीं ठीक। हमारे लोगों में अवेयरनेस नाम की चीज़ ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप देख लें कि अगर 100 बंदा जा रहा है लाहौर से, कितने लोग जो है फोरकास्ट देके जाएंगे कि अभी कितने लोग, कोई नहीं सोचता उस चीज़ को। वो उन्हें जुनून होता है कि हम लोग मरी पहुंच जाए, हम लोग जाके तो स्नो के साथ खेलें। एटलीस्ट
गर्म कपड़े साथ ले जाने को बस अपने पिकनिक समझते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता कि आपने अपनी सेफ्टी किट्स में क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं फंस जाए, बर्फ़ में धंस जाए, तो आपने कौन कौन सी किट्स अपनी गाड़ी में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आप सिर्फ अपनी नहीं दूसरे की मदद भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर एक बंदा इंडिविजुअल ये सोचे कि मेरी गाड़ी में तमाम वो आलात आले मौजूद होने चाहिए। हम तो गाड़ी को जो है वो हमने हवाई जहाज़ समझा हुआ है कि बस जो है ना वो लेके निकल जाते हैं जहाँ दिल चाहता है। ना गाड़ी की किट्स, ना स्टपनी, ना कुछ और, हमारे पास कोई टूल्स मौजूद ही नहीं होते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में ये तमाम चीज़ें अपने पास जो है वो संभाल के रखते हैं और वक्त आने पे उसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे की भी मदद कर देते हैं। अब देखिए कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, किसी एक गाड़ी में भी कोई ऐसी जो है वो हैवी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे बर्फ़ से जो है वो उसको निकाला जा सकता हो। कोई भी ऐसा किसी के पास बेलचा या कोई ऐसी चीज़ होगी किसी गाड़ी में कि जिसको वो स्नो को रिमूव कर सके। किसी के पास कोई किट नहीं थी, किसी के पास कुछ नहीं था, सब लोग वैसे ही थे, सब वैसे ही निकल पड़े हैं। गाड़ियां ली हैं, चादरें लपेटी हैं, इवन गर्म कपड़े भी लोगों ने प्रॉपर नहीं पहने हुए थे। और फिर अवेयरनेस इतनी नहीं, पता ही नहीं है बेचारों को कि हमने हीटर लगाया हुआ है, शीशे बंद किए हुए हैं, तो इसका कितना नुकसान होगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड फैलेगी तो उसको 1 मिनट और 40 सेकंड में तो बंदा वैसे बेहोश हो जाता है, उसमें ना उसकी कोई स्मेल होती है। अब उनको नहीं पता था कि ये रेडिएटर जब फ्रीज हो जाएगा या आपके साइलेंसर के पीछे आपकी स्नो आ जाएगी तो वो तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी गाड़ी के अंदर से। लेकिन वो बेचारे अंदर के अंदर ही सो गए। अगर ये अवेयरनेस होती, हम सबका कसूर है, खाली उनका नहीं है। ये जो अदारे सारे हमारे हैं उनको टीवी के ऊपर, हमें मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ये स्नो फॉलिंग का सीज़न शुरू हो रहा है। जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो ये हवासी तदाबीर करें और बल्कि इस तरफ रुख ही ना करें, इस तरह रुख ना करें। या फिर रश है इस तरह ज़्यादा, ये ना हो कि सारे ही लोग एक ही जगह पे चले जाएं, डिवाइड कर लो। हमारी आवाम भी माशाल्लाह इतनी स्वीट आवाम है कि जब तक इनको रोका ना जाए, रुकने वाले लोग नहीं है। नहीं जी, नहीं रुकते, नहीं ना जानों की परवाह है, ना दूसरों की जानों की परवाह है, ना अपनी परवाह है। हाँ, बस ये परवाह है कि कोई खा क्यों रहा है, कोई पहन क्यों रहा है, किसी के घर गाड़ी कैसे आ गई है, किसी ने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए हैं, किसी ने सोना कैसे बना लिया, ये परवाहें हैं इनको। लेकिन ये परवाह नहीं है कि हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। जब बैरियर लगा दिया इन्होंने उससे मरी से पहले, तो वहाँ लोगों ने इंटरव्यू दिए, लाहौर के लड़के थे, हम तो बहुत मायूस हो गए। उस वक्त तक 11-12 डेथ्स हो चुकी थी, तो वो कहने लगे यार हम तो बड़ा बुरा दिल लेके वापस जा रहे हैं। हम तो कहते हैं हमें परमिशन दे दो, हम पैदल चले जाते हैं हमारी। यानी उनको ये नहीं था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे हो गया। हमारे पास ना नॉलेज की बहुत कमी है। हम बेसिकली जो है ना वो बिल्कुल एहसास से आरी कौम हो चुके हैं और तालीम हमारे पास सिफर हो चुकी है। तालीम का म्यार तो हमारे पास डाउन हो चुका है, क्योंकि तालीमी याफ्ता माशरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तालीमी याफ्ता माशरों में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे की जेब खाली करने का नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरी ज़ात से दूसरी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुंच जाए तो मेरी आखिरत संवर जाएगी। ये देखिए जाहिल माशरों में और जहालत में फिर यही सब चीज़ें होती हैं। और फिर आप इस पर जो है वो दूसरे बंदे को ब्लेम कर देंगे, जी ये बैठकर इस तरह की बात क्यों कर रहा है, इसने सबको जाहिल क्यों कह दिया। सब तो जाहिल नहीं हो सकते भाई, नहीं सब जाहिल नहीं हो सकते, लेकिन चीजें हो रही हैं, वो तो हो रही हैं, आप उसको कैसे निगलेक्ट कर देंगे, कैसे करेंगे। मसला ये है कि वो चंद लोग हैं, चले हम ये मान लेते हैं कि वो 100-200 बंदा है, सारे मरी वाले नहीं है, लेकिन उन जो 100-200 बंदा है उनको एजुकेट करना चाहिए। वो जो दूसरे अच्छे लोग हैं उनको चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, इनको कहें कि यार हमारे पास बुरे लोगों की तादाद ज्यादा है जमील साहब, और अच्छे लोगों की तादाद हमारे पास कम है, और अच्छे लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती से ऐसा ही है कि अच्छे लोग कम हैं और दूसरे लोग ज़्यादा हैं, और उनकी सुनता कोई नहीं है, और वो यही सोचते हैं कि यार हम बात करेंगे तो शायद हमारी सुना होते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब 2 साल पहले भी हुआ थोड़ा सा मरी इंस्टीट्यूट, मरी का बाइकआउट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सारा कुछ। लेकिन अगर वहाँ पे के साथ बदतमीजी हुई मरी में, कितनी खवातीन और मर्दों को जो है वो मारा पीटा गया, वहाँ पे लाइव वीडियोस जो है वो वायरल होती हुई हमने देखी, और फिर सारी दुनिया मरी की तरफ चल पड़ी। मरी में ठीक है, हर बंदे का एक राइट है, तफरीक करनी चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन हफाजी तदाबीर के साथ। मैं एक हिंट दूंगा, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी जा रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बगैर एडवांस बुकिंग के होटल्स की ना जाएं। जी, कम से कम ये है कि आपको पता हो कि मैंने 10,000 देना है, मैंने 5,000 देना है, मैंने पेड मेरी बुकिंग है, मैं जाऊंगा, मुझे रहायश मिल जाए, पहले बुकिंग करवाएं। तो ये बेस्ट वे है, ना कि वहाँ जाके आप ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जी हमें किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 30,000 का कमरा दिया, ठीक है दिया होगा, लेकिन मसला ये कि अगर आपने एडवांस बुकिंग करवाई होती तो आपके साथ ये तो ना होता। बिल्कुल सही। मैं तो जो मेरे पास मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि जी आप एडवांस बुकिंग करवा लें,
भले अगर 150 रुपये या 100 या ऐसे 50 जालिम ज्यादा लोगों, होगा, तुम्हें लेकिन तो कोई फर्क नहीं चाहिए पड़ता। था कि वो लोग बेचारे जो बर्फबारी में फंसे हुए हैं, जिनके बच्चे सर्दी में बिलक रहे हैं, तुम तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कमरों के दरवाजे उनके लिए खोल देते। तुमने 50-50 हज़ार रुपए लेके जो उन बेचारे बच्चों को और मासूम जो है वो लोगों को वहां तंग किया और उनकी जेबें खाली करवाई, पता नहीं वापस कैसे आए होंगे लोग कि एक रात जो है वो वहां पे गुजारने के लिए। ये मैं कहती हूँ इस पर तो इतना सख्त किस्म का एक्शन जो है वो होना चाहिए, और सीएम साहब ने एक्शन किया है। नहीं, उन्होंने एक्शन कहा है अरेस्ट कि हुए हैं, बंदे जिम्मेदारों अरेस्ट को भी जो है वो हुए हैं, सजा कुछ दी बंदे अरेस्ट जाएगी। भी हुए हैं। जी अब हाँ, देखिए होटल क्या सील सजा जो किए है वो देते हैं, हैं। होटल सील किए हैं और बंदे अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि कैसे इनको किया जाए, एजुकेट करने की ज़रूरत है, फिर वही बात आ जाती है। मैंने तो ये सुना है कि वहाँ एक ख़ास किस्म का तबका है जो वहाँ पे ना किसी रूल को मानता है, ना किसी कानून को मानता है, और वो सिर्फ बदमाशी और धौंस और धमकी से जो है वो वहाँ पर सिलसिला जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चला रहे हैं मरी में बैठ के। अब अल्लाह जाने कि इसमें जो है वो क्या सच्चाई है, झूठ तो खबरें आ नहीं सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे तो टूरिस्ट के साथ होता है, जो होता है हमें तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा नहीं है। उसमें ये कि 100% अगर सच्चाई नहीं है तो उसमें 80% या 70% होता है। लास्ट मंथ मेरे दोस्त के जो हैं वो फैमिली गई हुई थी, तो मुझे उसने कॉल की है, कहने लगे कि नथिया गली से नीचे उतर रहे थे तो गाड़ियाँ उनकी 2 कारें थी तो स्टक हो गई। अब वो लड़के आए, आगे गाड़ी खड़ी उनकी खड़ी है और उसमें उन्होंने साइडों पे बर्फ़, पता चल रहा था कि जानबूझ के डाली हुई। कहता है ये गाड़ी हमारी आगे पीछे नहीं हो रही, हम इसको आपकी गाड़ी को चेन लगाते हैं और हमें 2 गाड़ियों का 20,000 रुपया दे दें। उनकी बात फिर आके 6,000 रुपये ख़त्म हुई। मैंने कहा यार बात सुनो, उनसे बारगेनिंग करो, रात हो रही है और ये मौसम ख़राब हो रहा है, ये ना हो कि यहाँ पे और प्रॉब्लम हो जाए। बदमाशी है ना जमीन साहब, ये तो लाइव बदमाशी है। ऐसे लोगों को जो है ना वो जो है ना इनकी तस्हीह होनी चाहिए और इनकी जो सख्त एक्शन होना चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए। वो पुलिस ही होगी तो फिर वो करेगी ना, पुलिस जो है ना उनके बंदे फिरते रहते हैं, वो चेक करेंगे, वो तो दूर से नज़र आ जाता है बंदे के ये बंदे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चेन हाथ में पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या बर्फ में सियाचिन के ग्लेशियर्स में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के जवान ही ड्यूटी दे सकते हैं? हमारी पुलिस ड्यूटी नहीं दे सकती? दे सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकती है, बिल्कुल इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती? इनको ट्रेनिंग मिलती है, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। हम नहीं कर रहे, होना चाहिए। जब हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे आर्मी के जवान हर जगह पर मदद के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, हर चीज के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो फिर सबको अपनी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनानी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल होना चाहिए। और जो अदारे हमारे हैं, अगर यही पुलिस के किलोमीटर के ऊपर 2-2, 3-3 सिपाही जो हैं उनको डिप्यूट कर दिया जाए और लोगों को खतरा हो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है कुछ मैनेजमेंट में जो है वो चेंजिंग्स आएंगी, कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। जितना बड़ा जो है वो ये सानिया हो गया है, उसके बाद तो अब चेंजिंग्स जो हैं वो आना बनती हैं। लेकिन अवाम की अवेयरनेस के लिए आप कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो है वो देना चाहते हैं कि जब अवाम किसी भी जो है वो हिल पॉइंट पे जाएं तो वहाँ जाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? बस एक तो यही है कि सबसे पहले तो ये है कि जब जाएं तो अपनी एडवांस बुकिंग करवा के जाएं, बगैर एडवांस बुकिंग के ना जाएं। और दूसरा ये कि फोरकास्ट देखे जाएं कि मौसम कैसा है। अगर रेनी सीज़न है, बारिश होने वाली है तो मत जाएं, 1-2 दिन वेट कर लें, कुछ नहीं है, कोई सीज़न ख़त्म थोड़ा ही हो जाता है 2-4 दिन में। और ये कि हैवी स्नोफॉल का अगर है तो लुत्फ़अंदोज़ तो आप होंगे, लेकिन आपके लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकता है वो। लिहाजा वो देख लें कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की फोरकास्ट है तो अब ना जाएं आप। और इसी तरह जो है ना बाकी जो अपने गर्म कपड़े साथ रखें। अपने अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर आपकी कम से कम एक जो उसके हटाने के लिए जो होता है, जिसको पंजाबी में बेलचा कहते हैं, वो छोटा सा मस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकी आपकी किट पूरी होनी चाहिए, आपके पास खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो कई लोग बता रहे थे कि हमें भूख से हमारा बुरा हाल हो गया, जी। कम से कम ये बिस्किट्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह होंगे तो एटलीस्ट उनके पास कोई ना कोई तो सहारा होगा ना कि जितनी देर तक। दूसरी बात ये है, जब भी स्नो फॉलिंग होती है, अब सब सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, दूसरा भी मीडिया पे आ रहा है कि आप गाड़ी के शीशे मत बंद करें। ये तो अब हर किसी को पता चल गया होगा। आपके जो दोस्त जा रहे हैं उनको भी आप बताएं, जिसके इन्फॉर्मेशन में नहीं है चीज़ उसको बताएं आप कि जब भी आपने हीटर चलाना है तो 100% उसके शीशे जो है विंडोज थोड़े से खुले रखें ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। होता क्या है कि जब हैवी स्नोफॉल होती है तो ऑक्सीजन उस इलाके में ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ख़त्म बिल्कुल तो नहीं होती। लेकिन यह है कि उसका यही तरीका होता है कि अगर आप वो शीशे बंद कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो जो थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फिर वो ज़ाहिर अपना काम दिखाएगी ना उसमें। तो
रात का टाइम, बेयाबान, कोई पुरसाने हाल नहीं और शीशे नीचे करना भी जो है वो एक ख़तरनाक काम के लोगों को डर और खौफ का भी जो है वो एलिमेंट, बच्चे साथ करें तो क्या करें कुछ समझ नहीं आई। एक बहुत बड़ा सान्या, एक बहुत बड़ी कुदरती आफत ने जो है वो मरी को अपनी लपेट में लिया। और जिस तरह वहाँ जाने गई, इवन के ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं जमील साहब कि लोगों की गाड़ियाँ स्लिप हुई हैं, वो आराम से सीधे जो है वो सिर्फ मोड़ रहे हैं गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ स्लिप होके जो है वो खाई में गिर गई हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे कोई ये सब कुछ जो है वो कर रहा हो और ये सब कुछ जो है वो हो रहा हो कि इंसानी जानों का जो है वो इतना ज़्या, ये समझ नहीं आई इस दफ़ा कि ये सब चीज़ें जो है वो इतनी तेज़ी से हुई कि एक रात में सब कुछ जो है वो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो तबाही मच गई। और अभी तक जो है वो वहाँ पर जो गाड़ियाँ तो अभी भी स्टक हुई हैं, गाड़ियाँ तो लोग छोड़ के आ गए हुए हैं बर्फ़ के अंदर, अभी भी गाड़ियाँ हैं, सारी रेस्क्यू नहीं है अभी तक गाड़ियाँ जो हैं। हाँ जी, अब इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी गाड़ियाँ होंगी वहाँ पे। ये सब लोग, इसका लगता है ऐसे ही लगता था जैसे सब लोग मरी ही चले गए हैं। और भी डेस्टिनेशन है। अच्छा, वैसे मरी में तो बहुत करीब होटल मौजूद हैं, मतलब आप जिस रास्ते से भी जाते हैं आपको उस रास्ते पे जो है वो होटल्स जो है वो मिलते हैं। तो जिस जगह ये जो वाकया हुआ जहाँ पर ये 22 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हारे, वहाँ बताया ये जाता है कि करीब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर वो उतरकर कोई पनाह ले सकते थे, या आप ये समझते हैं कि वहाँ करीब कोई ऐसी जगह मौजूद थी जो उन लोगों को नहीं पता थी या वो वहाँ तक जा नहीं सकते थे? देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो हुआ है वाकया, ये गुलडर्ना से लेके तो जिगा गली के दरमियान जो वो रोड है वहाँ पे हुआ है ये सारा। और वहाँ पे बाद में लोगों ने मसाजिद खोल दी हैं और लोगों ने अपने घरों में भी पनाह दी है लोगों को, और सारा वहाँ पे ये जो फैमिलीज़ की डेथ हुई है वहीं पे हुई है। और वहाँ पे उस रोड के ऊपर लोग मौजूद थे, घर मौजूद थे, घर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूर हैं घर पे, वहाँ पे रोड के ऊपर इतना वो नहीं है। लेकिन वो लोग, प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ियों से निकल नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे हम कैसे जाएं अंदर। ये था कि चलो कम से कम हीटर चल रहा है तो हमें थोड़ी सी वो सर्दी से हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन ये है कि वो उनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये हो जाना, रात हो रही है। उस बेचारे ASI ने तो काफ़ी अपने कज़न को वो भी किया, वो वायरल हुई है अपनी ऑडियो उसकी। वो कह रहा था कहता रात हो रही है, कुछ करें। लेकिन ये है कि वो हमारा जो डोज़र भी लेट पहुँचे वहाँ पे या नहीं पहुँचे, अगले दिन सुबह को पहुँचे हैं, या रेस्क्यू टीमें जो थी वो नहीं पहुँची। जमील साहब, आप ये बताइएगा कि जब आप कोई रास्ता प्लान करते हैं, आप ये समझते हैं कि आपने किसी टूर पे निकलना है, आपका कोई 1 हफ्ते का प्लान है, तो उसमें आप किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए, रास्ते में अगर कोई हर्डल्स आ रही हैं तो उनको कैसे सेटल कर सकते हैं, कितने लोगों को निकलना चाहिए, कितने लोगों को नहीं निकलना चाहिए, साथ में कितने लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके थोड़े से मुआविन भी हों, आपके साथ देने वाले भी हों? आप क्या कहेंगे कि लोगों को क्या ये चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आप ये देखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, लेट्स सपोज अभी हमने देखा मरी में सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो आप अपना प्लान उन डेट्स में ना बनाएं। उन्हें आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर लें या किसी और वैली में चले जाएं, 10 दिन के बाद चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बर्फ़ तो रहेगी फरवरी के एंड तक या मार्च के शुरू तक भी बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ पे, तो आप उस वक्त चले जाएँ। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ किया कि चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये जो आपका जो टूल किट वगैरह है या चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। आपका एक गाड़ी में तकरीबन कितने लोग होने चाहिए? 4 लोग होने चाहिए, 4 से ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। और 4 लोग कंफर्टेबल तरीके से कार में सफ़र करते हैं। बड़ी गाड़ियों में तो उसके जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक रहें। ओवर बर्डन, कभी ओवरलोडेड ना करें उसको, ताकि कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसमें स्लिप्स भी तो होती है ना, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ओवर वेट की वजह से बाज़ दफ़ा हो जाती हैं। कौन सी गाड़ियाँ नहीं लेके जानी चाहिए? देखिए, जब आप जाते हैं तो गाड़ियों के टायर ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। गाड़ियों के टायर बाद दफ़ा होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो चुके होते हैं, वो स्लिप होते हैं। उनको टायर की जो गुडियाँ होती हैं वो चेक करें, यानी इतने खस्ता हाल ना हो कि वो जो है वहाँ जाके स्लिप हो जाए। और दूसरी बात यह है कि चेन हर सूरत में, अगर स्नो फॉलिंग में आप जा रहे हैं तो कभी आप सोचें भी ना कि आपने चेन के बगैर जाना है। चेन आप टायरों पे लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करने में आपका वो हेल्पफुल होंगी। तो वो चारों टायरों के लिए चेन चाहिए होती हैं एटलीस्ट, अगर फ्रंट टायर्स पे भी लग जाए तो वो सफिशिएंट होती हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि बिल्कुल जो नहीं लगाते लोग, वो फिर गाड़ियाँ स्लिप्स हो जाती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। फूड स्टॉक भी आपके पास इतना होना चाहिए, पानी की बॉटल्स होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर आपको 10, 15, 20 घंटे अगर नहीं कुछ मिलता तो ये बताएं कि आप लोग जब इस तरह के सर्द इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी जो है वो वार्म कपड़े तो आपने रख लिए, इसके अलावा आप और क्या ऐसी गर्म चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं जिससे आपके बॉडी को हीट मिलती रहे
और आप वो खाते रहें या इस्तेमाल करते रहें, या आपके पास हो ऐसी कोई वार्म चीज़, वो क्या क्या हो सकती है? देखिए जी, हमारे पास तो अल्लाह ताला की नेमत है, ड्राई फ्रूट ऐसा है हमारे पास। आप कुछ भी ना करें तो आप मूंगफली या वो जो खुबानी ले लेते हैं सस्ती, आप चलगोज़े की तरफ ना जाएं। तो ये ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो है ना वो बेस्ट होता है आपकी बॉडी को जो है ना वो आपकी जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ऑब्वियसली आप यहाँ से गर्म इलाके से एकदम से आप इतना वो उस पर अल्टीट्यूड पे भी जाते हैं और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जब माइनस टेम्परेचर हो जाता है तो फिर उसको आपको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको डाइट और क्लोथ्स की दोनों की कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। कपड़े में लेगी ज़रूर रखें, नीचे अपना कैप रखें, वुलन कैप रखें, ग्लव्स रखें, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। वुलन सॉक्स रखें और ये डबल होने चाहिए, ये डबल होना चाहिए। आपके वो सर्दी गीले भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। और शूज स्पेशली जो है, हाँ। अच्छा, बाज़ लोगों के ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि वो स्लिप हुए हैं और वो नीचे रॉक से नीचे गिर गए। आपके जो शूज़ हैं ना वो नीचे से फ्लैट नहीं होनी चाहिए, और ड्रेस शूज़ वगैरह तो पहन के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको जॉगर्स पहनने चाहिए जिनकी जो नीचे से गुड़ियाँ हो, जिनकी ग्रिप हो नीचे से, वो पहन के जाए तो वो आपको बड़ा चलने में एक कंफर्टेबल भी फील करेंगे और उनकी ग्रिप भी होगी और आपको गिरने नहीं देंगे वो। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। मैं जब जाता है, मेरा कोई ग्रुप जाता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए नहीं है, हमारा जो फैमिलीज के टूर जाते हैं उनके लिए भी हमने एक लिस्ट बनाई होती है। अच्छा। कि ये चीज़ें आप जो साथ जा रहे हो तो ये चीज़ें आप लेके जाएं, आपको ये हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, तो इसमें मौसम का जो पता लगाना है, मौसम के हवाले से डायरेक्शंस और जिस आपने रास्ते से जाना है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ज़रा ये भी बता दें। देखिए, आजकल तो इतनी ईजी एक्सेस है, इसमें आपके पास सेल फोन है, आप उसमें वेदर रिपोर्ट चेक करें, आपको 10 डेज़ का तो मिनिमम मिल जाता है ना, 15 डेज़ का भी मिल जाता है। तो आप उसको देखें कि क्या फोरकास्ट। अगर आपको ये देख रहे हैं कि मैं आज निकल रहा हूँ और कल शदीद बारिश है रास्ते में, तो आप क्यों निकल रहे हो? तो बिल्कुल देखें, अगले पूरे हफ्ते का शेड्यूल आपको मिल जाता है मौसम। टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी है कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस है कि वो आपको बता रही है कि आपको कल हैवी स्नोफॉल है मरी में, और यहाँ से आप बगैर कोई सोचे समझे, बगैर कपड़े नहीं, बस चलते हैं जी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले मौसम की सूरत हाल देख के जाएं कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो ना जाएं, उसको थोड़ा डिले कर लें। ये देखें ना आपके, आप लोगों ने क्या किया, आप जान की बाजी बेचारे हार गए हैं, लेकिन ये जज्बाती होके गए हैं ना सारे के सारे, और गाड़ियाँ गुजरने की जगह नहीं मिली है, एक के बाद दूसरी। फिर दूसरी बात एक और भी है कि हमारे जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं, हमारे भाई जो हैं यहाँ से लेके जाते हैं, वो यूज टू नहीं होते वहाँ गाड़ी चलाने के। हिली एरिया में चलाने के, उसको नहीं पता कि जब हमने टर्न लेना है तो मैंने किधर से, ऊपर से आना है या इधर से। अगर वो नीचे से आ गया, आगे से भी गाड़ी आ रही है तो वो आमने सामने गाड़ियाँ आ गई, अब वो डरते हैं ना, वो पीछे करेगा स्लिप हो जाएगी। बहुत बारीक रास्ते हैं, बारीक रास्ते हैं। उनको ये है कि थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर हम या फिर ड्राइवर ले जाएं कोई साथ ऐसा कि जो वहाँ के रास्ते को जानता, जो वहाँ के रास्ते को जानता है। लेकिन हर बंदा ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट जाने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें, वीडियोस देख लें। आप वीडियोस देख लें, हिली एरिया की देखें कि स्नो एरिया की देखें, आपको एक एक चीज़ वो बताएंगे। अब कौन सी चीज़ गूगल पे अवेलेबल नहीं है? सही बात है, चीज तो अवेलेबल है गूगल के ऊपर। आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप ऑन द वे भी देख लेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। जरूरी नहीं है घर से देख के चलें, आप रास्ते में देख ले जाएं। आप ये देखें, मैप हमारे पास कितनी एक फैसिलिटी आ गई है कि मैप आपको बता देता है कि आगे कितने देर में जो है वो रश है, कितनी जगह पर जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी आपको, कहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, हर चीज़ आपको जो है वो पहले ही गाइडलाइन मिल जाती है। तो अगर ये घर से निकलने से पहले हम जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन हम प्रॉपर उसके बारे में आगाही हासिल करके निकले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कुछ नहीं होता, हम निकल पड़ते हैं, मैप लगाते हैं और मैप हमें कहीं से कहीं जो है वो ले जाता है। जिस बंदे के पास भी आपने जाना है, जहाँ आप शहर में विज़िट करें या शहर से बाहर जाएं, आप पहले अपनी डेस्टिनेशन का तमाम जायज़ा लें कि वहाँ पे कौन कौन से रास्ते जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप एक रास्ते पे फंस जाते हैं तो दूसरा कौन सा ऐसा जो है वो सेफ़ रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं। रात के टाइम सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पे सर्दियों में। ये बहुत जो है ना वो बड़ी मैं कहती हूँ ये पॉइंट बात है कि आप रात का सफ़र मत करें। बहुत कोई एमरजेंसी है, प्रॉब्लम है, तब तो आपकी मुश्किल है कि आपने सफ़र करना है, लेकिन आप सिर्फ बच्चों के कहने पे या अपनी बेगम के, अपने शौहर के कहने पे या अपने रिश्तेदारों के कहने पे कि जी हमें स्नो फॉलिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो है वो नॉर्दर्न एरिया में जाना है, पहले तमाम इन्फॉर्मेशन ले लें कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पर पहले बुकिंग करवा लें अपनी, देन जो है वो आप सफ़र का आगाज़ करें। वरना फिर यही होता है
जो मुश्किलात और चीज़ें जो है वो दरपेश हुई, और कुदरती आफत का किसी भी वक्त कुछ पता नहीं होता, अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए। तो इससे अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी और चारों कुल का विर्द लाजमी रखें। बेशक आपने घर से अगले घर में ही क्यों नहीं जाना है जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल आपके लिए ऐसे हैं कि ये आपकी हमेशा जो है वो मदद करते हैं। आयतुल कुर्सी जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, आप जब ये 11 दफ़ा पढ़ के अपने पर फूंक मारते हैं, अपनी गाड़ी पे फूंक मार लेते हैं, या आप पढ़ ही लेते हैं, खाली नहीं फूंक मारते जी, तो फिर आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आजमा के देख लें, ये बड़ी परफेक्ट बात है। और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह खैरुन नासिरीन और खैरुल हाफिज़ीन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। मैं खुद पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी जो है वो शेयर कर लूँ। खैरुन नासिरीन और खैरुल हाफिज़ीन, ये दो ऐसे फरिश्ते हैं जो आप जब तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे, ये आपके जो है वो नासिर और हाफिज़ रहेंगे। और अल्लाह ताला हमेशा कहता है कि जो अल्लाह का कलाम पढ़ के घर से निकलता है, सफ़र की दुआ पढ़ के निकलें। वो सफ़र की दुआ अपनी गाड़ी में भी लोग लटकाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लटकी होती है, पढ़ता कोई नहीं है उसको। पढ़ के निकलें। ये वो चीज़ें हैं जो बेहतर हैं। और आपने देखा होगा जब आप किसी बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, तो वो सफ़र की दुआ सबसे पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है सफ़र का आगाज़ होता है। इसी तरह जब आप लोग अपनी गाड़ियों में जाएं तो सफ़र की दुआ का लाजमी एहतमाम करें और ये चीज़ें पढ़ के निकलें। इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़ और नासिर रहेगा और आप अपने घर जो है वो हिफ्ज़ व अमान के साथ पहुँच जाएंगे। बाकी जिसकी जैसे लिखी है उसकी वैसे ही आनी है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। और जब जिसने जिस दुनिया से जिस दिन जिस वक्त में रुखसत होना है, उसने उसी वक्त में उसी हालत में रुखसत होना है। ये हमारा ईमान है और इसी ईमान पे हमारा जो है वो खात्मा भी है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को जो बड़े एक्साइटेड होते हैं हिल स्टेशन की तरफ जाने के लिए? आप जैसे टूरिस्ट हैं, आप खुद से जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमने सारी बातें बता ही दी हैं इनको कि किस किस चीज़ का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके पास भी होंगे। अच्छा, ऐसा है कि आप बहुत सारी टूर ऑपरेटिंग कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर गाइडेड टूर ले लिया जाए तो गाइडेड टूर का ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको वहाँ पे होटल के जो है ना ओवर चार्जेस नहीं होंगे, आपका जो भी होगा वो पहले से हर चीज़ प्री बुक्ड होगी, और इसके अलावा जो आपका गाइड होगा वो फेमिलियर होगा उस इलाके का, वो आपको बताएगा कि आप आपने कहाँ से जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर वो थोड़ा सा 5-10% अपना जो सर्विस चार्जेस ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो मैटर नहीं करता। आपका टेंशन फ्री टूर होता है। हाँ, सही आप उनके साथ करें, वो आपको जो है ना सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरा तो ये मशवरा होगा कि बजाय इसके कि लोग कहते हैं कि हम इनके थ्रू के हम तो खुद बहुत बड़े गाइड हैं, हम तो जो खुद जाएंगे। अभी मेरे साथ तो बातें होती रहती हैं ना, लोग बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं या मेरे ऑफिस में लोग विज़िट करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें ऐसा है कि गाड़ी और होटल दे दें, हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। अभी कल की बात है, मैं उनको बता रहा था, कुछ अमेरिका से फैमिलीज़ आई हुई हैं। अच्छा। मैंने कहा जी बात ये है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, जहां आप इतना खर्चा कर रहे हैं, सही है। अगर आप थोड़ा सा इसमें वो कर लेते हैं तो कोई उसमें नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको ये लेना चाहिए गाइड, आपके लिए टेंशन फ्री टूर होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये 3-4 हज़ार रुपये अगर हम पर डे उसमें डालते हैं गाइड सर्विसेज के, तो वो मैटर नहीं करता। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गाइडेड टूर लेते हो, अच्छी कंपनी के साथ जाएं, टूर करें, तो आपको इन प्रॉब्लम्स का शायद बहुत कम फेस करना पड़े। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो हमारे गाइडर्स हैं, जो गाइड टूर्स कंपनीज़ हैं, उनको भी तो चाहिए ना कि थोड़ा हाथ होला रखें ताकि लोगों आवाम तक जो है वो उनकी रसाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। देखें, जब आप फैसिलिटेट करना शुरू करें आवाम को, तो आवाम क्यों नहीं फैसिलिटेट होगी? ऐसा तो नहीं होता। वो क्यों? पैसे बचाने के लिए ही लोग जो है वो कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट सफ़र कर लेंगे, इतने पैसे जो इनको देने हम उसका पेट्रोल डलवा लेंगे। यही थॉट है जिसको लेके लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें भी कुछ अपने चार्जेस जो है वो कम करने चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा अगर आप कैलकुलेट करें ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब बंदा अपने ताई टूर करके वापस आता है, वो जाके घर आके कैलकुलेट करता है तो वो उससे ज़्यादा खर्च कर चुका होता है, बल्कि ज़्यादा लग चुके होते हैं। लिहाजा ये नहीं, उसमें पहले कंपैरिजन कर ले। हाँ। अब तो देखें इतनी ज़्यादा टूर ऑपरेटिंग कंपनी या फेसबुक पे भी आ रही हैं, सब आ रही हैं, इतने सस्ते टूर दे रहे हैं कि 11,000 का टूर जो 3 दिन का सवात का दे रहे हैं, या 17,000 का टूर वो 5 दिन का हुंजा का दे रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा नहीं है। अच्छा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उनकी होती है ना, आपको सेफ पहुंचाना, आपके वहाँ पे खाने पीने का तमाम, इसमें खाना पीना भी होता है जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर होता है जी। ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। लंच टाइम आप बाहर होते हैं इसलिए वो फिर पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता ना उसमें, इसलिए वो नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि टेंशन फ्री हो जाती है। वो साइट सीइंग सारी इसमें शामिल है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, इसमें होटल्स हैं, इसमें गाइड सर्विस है, इसमें अगर जीप जहाँ पे जाएगी वो लाइक महूडान जाना है तो जीप भी शामिल होती है इसमें। यानी ये फुल बोर्ड होता है एक्सेप्ट लंच के, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं लाहौर टू लाहौर। तो ये मैं नहीं समझता कि 11,000 का टूर जो है ना आपको 3 दिन का, सो आप करके देख लें। मैं तो लोगों को कहता होता हूँ तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, इतने कम पैसे नहीं लगेंगे। तो ये है कि थोड़ा सा जिसका काम उसी को साजे। अगर हर बंदा कहे कि मैंने दर्जी के पास भी नहीं जाना, मैं कपड़े खुद सी लूँगा, या मैंने मोची के पास नहीं जाना, मैं जूते खुद, तो पॉसिबल नहीं होता, वो सही तरीके से नहीं हो सकता। जो काम है वो उसको करने दें, वो आपको बेहतर तरीके से। अगर उसमें कोई वो थोड़े अपने सर्विस चार्जेस रखता है तो उसका राइट बनता है। हाँ, जाहिर है वो तो फिर आपकी मदद कर रहा है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। वैसे भी तो लोगों को दे देते हैं, अगर आपकी कोई हेल्प करे, कोई मदद करे तो वैसे भी तो लोग खुश होकर दे देते हैं ना। 1000-1500 रुपया तो निकाल के दे ही देते हैं कि ये लोग अपने लिए। तो अगर उसमें जो है 1000 रुपया और ऐड कर लेंगे तो उसकी जो है फीस निकल आएगी। लेकिन बस वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं ना दोस्त, तो वो कहते हैं कि हमने अगर 10,000 दिया तो हम फिर 11,000 पूरा करें, तो फिर ये वहाँ जाके फिर नखरे कुछ हो जाते हैं। तो उन लोग दोस्तों से भी यही माजरत के साथ कि जो आपके साथ आपने डन किया है वो आपको रिटर्न में लें आप किसी टूर ऑपरेटर से कि हम ये खाएंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फिर होगी। ना तो आपकी लड़ाइयाँ होगी खाने पीने पे, ना रहश पे, ना होटल पे। अच्छा, खाना जो है वो आप उनको उनकी पसंद का जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या जो भी टूर कंपनीज होती हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो माजरत, सबसे पहले तो यही कि हमारे यहाँ जो डिश सही समझी जाती है चिकन ही मेन डिश होती है। तो हमारे उसमें डिनर में चिकन की डिश मेन होती है, और जो ब्रेकफास्ट होता है उसके अंदर अंडा, पराठा और चाय, और प्लस ये कि जैम, टोस्ट, बटर, जो लोग पराठा नहीं खाना चाहते। तो यही स्टैंडर्ड नाश्ता होता है इसी में। ठीक है, हाँ सही है, सब जगह पर यही मेन जो है वो नाश्ते का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा जाता है। अच्छा, ये जो पहले बुकिंग करवा के जो लोग जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए और बंदा स्टक हो जाए, उसको और दिन जो है वो वहाँ पे गुजारने पड़ जाए, तो वो फिर जो वहाँ के लोग हैं या मुकामी लोग हैं वो जो है वो ज़्यादा चार्जिंग पे फिर जो है वो अगले दिन जो है वो उनके साथ स्पेंड करते हैं। अक्सर औकात ऐसे भी जो है वो देखने में आया है। तो इसका फिर जो है वो क्या किया जाए? नॉर्मली जो टूर ऑपरेटर्स हमारे साथ जो होटल्स वाले काम करते हैं वो तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने उनको पूरा साल या हमने उनको बिज़नेस देना होता है। तो हमारे साथ बल्कि वो कोऑपरेट करते हैं कि अगर आप ज़्यादा रातें रह रहे हैं तो वो किराया कम कर लेते हैं, बजाय इसके कि ज़्यादा करें वो। ठीक है। तो अगर आप अपने तौर पे जाते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हर तरह का होटल वाला है, अच्छा बुरा हर जगह पे बंदा होता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सही है। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम कभी, अव्वल तो बहुत कम हुआ है, अगर कभी हो भी गया है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यार कोई ऐसा मसला नहीं है। अब वो लोग आए हैं, वो ये सोच के तो नहीं आए कि हमने 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दें, तो आप इनको अकोमोडेट करें, आप इनको जो है ना वो करें, और वो करते हैं, होटल्स वाले करते हैं, चाहे वो मरी हो, चाहे स्वात, गिलगित, हुंजास, करदू, किसी भी जगह हो, अच्छे लोग होते हैं, वो करते हैं। तो लिहाजा अब आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो टूरिज्म को प्रमोशन दी जा रही है, मजीद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये जो है वो लोगों के हक में बात जाएगी और आने वाले टाइम में लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा जी। इन्हीं चीज़ों से बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है ना बंदा। अब ये इंसिडेंट हुआ, इससे भी हमें बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। होटल वालों को भी, ट्रांसपोर्टरों को भी, टूर ऑपरेटर्स को भी, और जो टूरिस्ट हैं स्पेशली उनको भी पता चला है कि हमने किस तरह करना है, क्या चीज़ें हमने जो है ना सेफ्टी मेजर्स हमने ऑप्ट करने हैं, ये सारा कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अब प्रोग्राम इतने ज़्यादा हो गए हैं टीवी के ऊपर और मीडिया के ऊपर, और लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेशन। अब तो जो हो गया ना उसको ही पकड़ के बैठे रहना कमाल नहीं है। अब कमाल ये है कि लोगों को ये बताएं कि अगर उन्होंने हिल स्टेशन पे जाना है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रोग्राम्स के थ्रू। हमारे मीडिया भी इस तरह से कर रहा है, सोशल मीडिया भी कर रहा है। ये हमारे एंकर्स की बड़ी बात है, हमारी पूरी टीम की, प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, कि जो इस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों में शेयर कर रहे हैं और आगे पहुंचा रहे हैं कि भाई अगर आपको निकलना है तो पहले मौसम की सूरत हाल को जायज़ा लेते हुए फिर आप अपने जो है वो टूर डिसाइड करें कि आपको किस साइड पर जाना है, और बच्चों को और बूढ़ों को साथ लेके मत जाएं। ये प्लीज़ आप सर्दियों में बच्चों को और बूढ़ों को घर से बाहर मत निकालें। ये तो कहीं आप लिख लें
कि आपके घर के बूढ़े और बच्चे अगर आपको सख्त सर्दी में ये कहते हैं कि हमें जो है वो हिल स्टेशन की तरफ जाना है, तो उनको लेके नहीं जाना। ये आपको डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करेगा, ये आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। इवन आपके जो घर के बड़े हैं उनको खुद चाहिए कि वो बाहर ना निकलें इस सूरत हाल में, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो वायरसेस की सूरत हाल है। तो अपनी आपकी सेफ्टी हमें खुद करनी है, किसी ने आके हमें नहीं बचाना, किसी ने आके हमें नहीं सिखाना। ये सब चीज़ें हमें खुद सीखनी है कि हमें कैसे बचना है। आप मास्क पहनेंगे तो आप खुद भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। आप अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे। किसी ने आके आपको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी। लेकिन जो गलतियाँ इंतज़ामिया की तरफ से हुई, कहीं भी आप चले जाएँ, मरी चले जाएँ, मरी से आगे चले जाएँ, ज़ाहिर है अब आवाम ने जाना तो है, सैर तो करनी है, लोग तो नहीं रुक सकते, उनके पास तो और जाने के लिए जगहें नहीं हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है वो स्मूथ होंगी, मामलात और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे, चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लाने में कोशिशें की जा रही हैं। तो इस पे हम सबको जो है वो एक पैनल पे बैठना भी चाहिए और साथ इससे इत्तफाक भी करना चाहिए कि आने वाला टाइम कुछ बेहतरी लाएगा। और अगर फिर भी हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखना तो फिर शायद हम कभी भी नहीं सीख सकते, कभी भी हमारे मामला जो है वो सेटल्ड नहीं हो सकते। क्या आप जो है वो अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे दें, ताकि फिर हम प्रोग्राम को जो वाइंड अप की तरफ लेकर आएँ। बात ये है कि जो टूरिज़्म है ये तो चलता रहेगा जी। टूरिस्ट जाएंगे, होटल वाले भी वहीं पे है, ट्रांसपोर्टर भी वहीं पे है, सब कुछ है। हमें सीखना चाहिए, जो कुछ हुआ है ये हम दुआ करें और कोशिश हम करें कि आइंदा ना हो। ये जो कुछ हो गया ठीक है, और 22-23 जो है ना वो जाने चली गई हैं, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम जो है ना वो जो हमने गलतियां की हमने की हैं, होटल वालों ने की हैं, ट्रांसपोर्टरों ने, जिसने भी वाट एवर की है, मैं किसी का नाम स्पेशल नहीं देता, हम सारे ही उसमें शामिल हैं। हम सबको अपनी अपनी तस्हीह करनी चाहिए। और ये जो इतना बड़ा एक वाक़या हुआ है, दोबारा अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये दोबारा ना हो, और ये है कि हम सबको अल्लाह ताला जो है ना अपने इस्लाह करने की तौफीक दे, और ये सोचने की तौफीक दे कि ये जो पैसा हम कमा रहे हैं, अगर किसी को मजबूरी की हालात में, तो ये पैसा हमारे लिए कब्र का अज़ाब बनेगा। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ दौलत वगैरह सब इधर ही रह जानी है, ये तो और फैक्ट है। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये 5-10 हज़ार रुपए की खातर अपनी कब्र को भारी करना चाहिए। और ये सब दोस्तों से कितने दिन चला लेंगे आप, इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको करना चाहिए। और सब दोस्तों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मरी में जो होटल वाले हैं, स्पेशली मरी का इसलिए नाम ले रहे हैं कि जो रिसेंटली अभी जो इंसिडेंट हुआ वो मरी में ही हुआ है जी। जो भी जिन्होंने सबका नाम नहीं, जिन होटल वालों ने कोई ज्यादती की है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस दफ़ा जो हो गया सो हो गया, आप आइंदा जो है ना वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी वजह से जो दूसरे होटल वाले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। रात को अब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है होटल मैनेजमेंट की और एसोसिएशन की, तो वो सारे अपने आप को वो अपने क्लियरेंस दे रहे थे, अपनी आप सफाइयाँ दे रहे थे। ये क्यों हुआ? अगर आप ये जो लोग चंद लोग ना करते तो उनको ऐसा ना करना पड़ता ना, तो आप उनको क्यों मौका देते हैं कि आके कॉन्फ्रेंस करें या इस तरह की अपनी सफाइयाँ पेश करें? आप ऐसा मौका ही ना दें आवाम को या गवर्नमेंट को। अब बाकी ये कि अदारों को भी चाहिए कि अदारे भी जो है ना अपना काम जो है ना वो भरपूर तरीके से करें, एहसन तरीके से करें। और मैं आखिर में फिर वही कहूँगा कि पाकिस्तान में अब मरी के इलाके में और पूरे पाकिस्तान में टूरिस्ट पुलिस ज़रूर होनी चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। टूरिस्ट पुलिस होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ। और हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी ये मैसेज जो है वो आगे कन्वे कर रहे हैं कि पंजाब में टूरिस्ट पुलिस ज़रूर होनी चाहिए, जैसे KPK में लगाई गई है, ताकि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने वाले लोग हैं, पिकनिक मनाने वाले लोग हैं, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए, कभी कोई प्रॉब्लम कहीं भी किसी को भी पेश आ सकती है तो वहाँ पे वो पुलिस जो है वो मौजूद हो, ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सकें। साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया जमील साहब कि आपके बहुत शुक्रिया आपका भी जी कि आप माशाल्लाह खुद भी टूर करते रहते हैं पाकिस्तान, मामलात और हालात से आप वाकिफ़ हैं कि कहाँ क्या किस तरीके से लोग जो है वो जाते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक बात याद रखिए, जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो आप अपनी ज़िंदगी को जीते रहेंगे और ये पल आप देखते रहेंगे। लेकिन अगर सांस बंद हो गई ना तो ज़िंदगी का अगला पल आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, और ये हिफाजत आपने इंडिविजुअल ख़ुद करनी है। अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करें। सर्दी के मौसम में ख़ुद को बेवजह मतलब बिला वजह घर से बाहर मत लेके जाएं। बहुत कोई ज़रूरी काम है तो ही घर से जो है वो बाहर निकलें, अदरवाइज़ सर्दी में अपने आप को जो है वो सिक्योर रखें।
मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखें जो आज देखने में नहीं आ रही। इस चीज़ की प्लीज़ एहतियात दोबारा से कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास जो है ओमिक्रॉन केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम को भी इंडिविजुअल कोशिश करनी है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ आपसे एक नई बात के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।